Good morning, everyone. Today chapter is here death of a partner, and topic is here share of deceased partner in profit and loss. So simple सा how to calculate the profit of died partner. How to calculate the profit of the died partner in the profit and loss. कि जो प्रॉफिट और लॉस में है इस साल के उसमें उसका शेयर किस तरह से निकालेंगे सिंपल सा पास में। तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है, पास में इसकी एंट्री क्या होगी, जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा अप टू डेट ऑफ डेथ, जिस दिन तक उसकी डेथ हुई है तो उतने ही टाइम का हम प्रॉफिट निकालते हैं सिंपल सा। ठीक है, जैसे सिंपल सा आपके पास ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, जून में डेथ हो जाती है तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का इसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर अगस्त में डेथ हो जाती है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ का ही प्रॉफिट मिलेगा पास में। तो प्रॉफिट निकालने का वे हमारे पास में क्या होगा, तो देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट द हिट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट वे हमारे क्या पास में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पर उसका प्रॉफिट कैसे निकालें। और सेकंड हमारे पास में है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक है ना, दो चीजें आपके पास, एक टाइम के बेस पर हम प्रॉफिट कैसे निकालें और दूसरा हमारा किसके बेस पर, हमारा टर्नओवर सेल्स के बेस पर प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे पास में। तो फर्स्ट में हम लेते हैं सिंपल सा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पर उसका प्रॉफिट कैसे निकाले सिंपल सा। तो यहां सिंपल सा क्या गिवन हो पास में, जितने टाइम तक फर्म में रहा उतने ही टाइम का हम प्रॉफिट निकालेंगे इसमें। ठीक है ना, जितने टाइम तक फर्म में रहा उतने ही टाइम का प्रॉफिट निकालेंगे। यहां प्रॉफिट निकालने का तरीका सिंपल सा क्या कहेगा, सिंपल सा यहां कहेगा कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द डाइड पार्टनर एंड डिसीज पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। इट मींस लास्ट ईयर या पहले वाले साल में जितना पूरे साल में अर्न किया, यदि फर्म कंटिन्यू चलती तो उतना ही प्रॉफिट हम इस साल में भी अर्न करते। सिंपल सा एक तरीका तो ये होता है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस करके, कई बार ऐसे कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालो यदि फर्म टू बी कंटिन्यू होल ईयर इन दिस। ठीक है ना, देन उतना ही प्रॉफिट अर्न करते हैं जितना लास्ट के एवरेज प्रॉफिट में अर्न किया है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है ना, उसका शेयर निकाल लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अब पहला क्या होता है आपके पास में, यहाँ पहले तो टाइम के अकॉर्डिंग निकलेगा, जितने भी टाइम वो फर्म में रहा हमारे पास में। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या हुआ, तो या तो क्या देगा, बेस देगा, कोई बेस देगा कि लास्ट ईयर के बेस पे प्रॉफिट निकालो, जितना लास्ट ईयर प्रॉफिट अर्न किया था उतना ही इसे आप प्रॉफिट करते हैं। या फिर क्या देगा, लास्ट 5 ईयर के एवरेज या 2 ईयर के एवरेज के प्रॉफिट पर बेस लेकर के कि लास्ट 2 ईयर का जितना एवरेज प्रॉफिट आता है उतना ही प्रॉफिट हम इस साल कमाते हैं अगर फर्म पूरे साल चलती है तो यहां कोई ना कोई बेस देगा आपके पास में। जैसे हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के बेस पर प्रॉफिट अर्न करना है, किसके, प्रीवियस ईयर, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देगा आपके पास में। तो ये क्या देगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम, जितने टाइम तक वो फर्म में रहा, जैसे 3 महीने का आपके पास में 3/12 इनटू उसका शेयर ऑफ डाइड पार्टनर या डिसीज पार्टनर आपके पास में। ठीक है ना, कैसे निकालोगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दे सकता है या क्या एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, क्या दे सकता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। इसको बेस लेकर के यदि फर्म चलती तो या तो प्रीवियस के प्रॉफिट को बेस ले या फिर लास्ट 2 या 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को बेस लेकर के, वो तो होगा पास। यदि फर्म पूरे साल चलती कितना प्रॉफिट अर्न करते, फर्म कितने टाइम चली, 3 टाइम में डेथ हुई 3 मंथ का, ये तो तीनों को निकला है, इसमें उसका शेयर हमारे पास में। अब क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास में, इसमें हमारे पास में आता है एंट्री क्या होगी, सिंपल सा एंट्री जो होगी ये पार्टनर्स के जो डाइट पार्टनर उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री हमारे पास में क्या होगी, वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है ना, कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DER टू डिसीज पार्टनर है, डाइड पार्टनर, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट को क्रेडिट करने की एंट्री है, ठीक है ना, प्रॉफिट क्रेडिटेड। अगर लॉस हो जाए
तो लॉस में क्या होगा, यह इफ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है, और लॉस हो जाए तो सिंपल सा हमारे पास में क्या होगी, उल्टा हो जाएगा। पास में क्या करोगे, डिसीज पार्टनर, पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट कर दोगे आप, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट यार टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो ये लिखोगे लॉस डेबिटेड, ठीक है ना। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की किस साइड में, सीआर साइड में क्रिएट हो जाएगा प्रॉफिट होने पर। जैसे पार्टनर्स का हम सीआर साइड में क्या क्या लिखते, बाय बैलेंस शीट लिखते थे, ठीक है ना, बाय इंटरेस्ट कैपिटल, बाय सैलरी था आपके पास में, बाय रिलेशन का प्रॉफिट था आपके पास में, वो चीज आपके पास में, लॉस होगा तो डेबिट से। तो ये दो एंट्री हमारे पास में होंगे पास में। अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास में, प्रैक्टिस क्वेश्चन सिंपल से आपके पास में। क्वेश्चन देखो आपके पास में क्या है, एबीसी तीन पार्टनर पास, एबीसी, सी डाइड हो रहा है, सी की डेथ होगी हमारे पास में 29 फेब को 2020 को, 29 फेब 2020 को। इस साल कब शुरू होगा, अप्रैल में 19 में, ठीक है ना। तो अप्रैल 19, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 11 महीने फर्म में रहा, तो 11 महीने का प्रॉफिट लेके जाएगा। देखो आप, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट कैसे निकलना है, वाज टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीट ईयर। हमें सिंपल सा क्या निकलना है कि कैसे निकलना है, लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। यदि फर्म पूरे साल चलती इस साल, तो जितना लास्ट 3 साल में हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया ना, उतना प्रॉफिट हम कमाते, तो उसको बेस लेना आपके पास, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर द डेथ, डेथ हुई है उस से साल से जस्ट 3 इयर्स, उससे पहले जितना अपने प्रॉफिट कमाया एवरेज, उतना प्रॉफिट यदि फर्म पूरी साल चलती प्रॉफिट कमाते, तो उसको बेस लेंगे आपके पास में, ठीक है ना। आगे द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 18 और 19, 80,000, 90,000, 1 लाख। इसमें किसको बेस लें कि जितना लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट था, उतना प्रॉफिट हम यदि फर्म पूरी साल चलती तो प्रॉफिट अर्न करते। तो पहले हम क्या निकाले, एवरेज प्रॉफिट, उसके बेस पर। तो कितने टाइम फर्म में रहा, 11 महीने, तो 11 महीने का प्रॉफिट निकालोगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाले, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास में कितना था, 80,000 है प्लस 90,000 है प्लस 1 लाख आपके पास में, डिवाइड बाय 3, तो कितना 2,70,000, तो कितना होता है 3 से डिवाइड करो 90,000। यदि फर्म इस साल चलती ना, तो कम से कम कितना प्रॉफिट कमाते, 90,000 तो वो कमाते अपन। लेकिन फर्म कितने टाइम चली, 11 महीने बाद उसकी डेथ होगी, ठीक है ना। तो 11 महीने का प्रॉफिट लेके जाएगा, और उसका प्रॉफिट निकालेंगे शेयर इन प्रॉफिट। कैसे निकाले, सिंपल, प्रॉफिट आपके पास में 90,000, इसको बेच लिया अपन ने, किसको बेच लिया, 90,000। कितने महीने फर्म में रहो, 11/12 आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कितना निकल आता है, 82,500। ये तो 11 महीने के तीनों पार्टनर का प्रॉफिट निकलना है। हमें कितने पार्ट, उसका शेयर कितना है, और उसका शेयर निकालेंगे सिंपल सा, 82,500 में उसका शेयर बनता है 1/3 आपके पास में, तो कितना बनता है 27,500 रुपीज उसका शेयर निकल के आएगा। इसके लिए एंट्री आप क्या करोगे, एंट्री जो बनेगी आपके पास में वो क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना से 27,500 बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड। इसका में सी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा पास में। तो कैसे निकाला, इस एवरेज प्रॉफिट को बेस लिया मैंने, 11 महीने फर्म, तो 11 महीने का प्रॉफिट निकाला। ये सारे पार्टनर निकल गया, एक ही पार्टनर निकला इसकी डेथ है, उसका शेयर कितना ये आपके पास में। तो करने का तरीका था प्रॉफिट इंटू टाइम इंटू उसका शेयर, और ये आपके पास में प्रॉफिट निकल गया। इसका सेकंड केस, यदि पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, इसका मींस आपके पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर 3 और 2, इसका मींस ए और बी का जो आने वाले टाइम में रेशियो कितना होगा, 3 और 2 का होगा। तो सिंपल से आपको ध्यान हो तो उसमें एडमिशन निकलता सैक्रिफाइस, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देते, और रिटायरमेंट में क्या निकलता गेनिंग, तो डेथ में भी क्या निकलेगा, गेन निकलेगा आपके पास में। बाकी बचे पार्टनर क्या करेंगे, गेन करेंगे, उस शेयर को लेंगे पास में। तो हम ये निकलते हैं गेन आपके पास में, गेन किस किस का निकलेगा, ए का और बी का।
ठीक है ना। सी तो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ निकालते हैं ए इज गेन, निकालने के तरीके होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर आपके पास में। पहले निकालते हैं ए का, न्यू कितना है 3/5, ओल्ड कितना है 1/3। ऐसे 20 गेन निकालते हैं आपके पास, 20 गेन 2/5 माइनस 1/3 आपके पास। एलसीएम कितना आया 15 आपके पास में, तो कितना है 4/15, तो ये गेन कर रहा है आपके पास में। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो गया 15, 1/15 ये गेन कर रहा है आपके पास। तो गेन कितना है 4:1 का गेन हमारे पास में। इसके में जो सेक्रीफाइस करेगा पास में, किस किस के लिए सेक्रीफाइस करेगा, ए और बी के लिए सेक्रीफाइस। ये तो छोड़ के जाएगा सिंपल सा अपने शेयर, और ए और बी क्या करेंगे गेन करेंगे। तो एंट्री क्या बनती है, गेनर टू सेक्रीफाइसर। एंट्री हमारे पास एंट्री क्या बनती है, गेनर। ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है ना, बी इज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो सी का शेयर कितना निकला था हमारे पास में, तो सी का शेयर हमारा कितना है 90,000 में हमने क्या किया था 11/12 किया था और 1/3 किया था, तो ये निकला था 27,500 हमारे पास में निकल के आपके पास में आया था। 27,500 हमारे पास निकल के आया था। तो हम क्या करेंगे 27,500 गेन कौन कर रही है, किस रेशियो में, 4 और 1 के रेशियो में। सिंपल सा 4 और 1 के रेशियो, इसको डिवाइड कर देंगे तो 22,500 इसका आएगा आपके पास, ठीक है ना, और सिंपल सा 5,000 इसका आएगा आपके पास में। ये इस तरह एंट्री पास में जिस टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है गेनर टू सेक्रीफाइस, उसका शेयर जो निकला है उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइसर। अगर वो ये कंडीशन चलती है मोस्टली आपके पास में, ये वाला केस बहुत कम आता है आपके पास में, ये चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्ट है। अगर ये कंडीशन आपके पास में आती है सिंपल सा, तो एक ही एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपके पास में। आगे देखो आपके पास में अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा हो, इफ लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपके पास में, तो हम क्या करें, तो प्रॉफिट को तो क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर सबके पास में टू डीसीज पार्टनर। लॉस तो क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे सिंपल सा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी सिंपल सा, डीसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एबीसी 3 पार्टनर है, ये रेशियो दे रखा है, सी डाइट, ये सी की डेथ हो गई आपके पास में। कब हो रही है 31 जुलाई को 20 को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद, तो 4 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द डाइड पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ, 4 महीने का प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेना है, बट लास्ट ईयर क्या हुआ, लॉस हुआ हमारे पास में। लॉस में शेयर कैसे निकालें, सिंपल सा 1,80,000 का लॉस हुआ, कितने टाइम का, 4/12, 4 महीने का आपके पास में, इंटू उसका शेयर कितना आपके पास में, शेयर निकला 1/6 हमारे पास में, तो कितना निकलता है, ये आपके पास में कितना था 10,000 हमारे पास में लॉस निकल के आता है आपके पास में। इसकी एंट्री क्या करोगे, लॉस की एंट्री पार्टनर्स के अकाउंट को डीआर कर देंगे। तो डेथ किसकी हो रही है, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने अमाउंट होगी 10,000 से आपके पास में क्या कर दोगे, लॉस डेबिटेड। सिंपल सा नरेशन में ज्यादा माइंड लगेगा पास, इस तरह से आपके पास में। अगर ये प्रॉफिट होता था आपके पास में, तरीका यही था, एंट्री के प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डाइट पार्टनर या डीसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्वेश्चन लिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या सिंपल था, लॉस भी दे रखा है एक चीज, तो पहली बात तो लॉस है, तो लॉस की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं। डीसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो पार्टनर्स के अकाउंट में किस साइड, डीआर साइड आपके पास में आ जाएगा, पास में किस साइड में, डीआर साइड में, ठीक है ना, लॉस की कंडीशन में। अब क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, यदि आपके पास लॉस दे रखा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज हो जाए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, चेंज हुआ, तो हमने वहां एंट्री की थी गेनर टू सेक्रीफाइसर प्रॉफिट में। तो लेकिन यदि लॉस हो, ठीक है ना, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, तो एंट्री हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, सेक्रीफाइसर टू गेनर आपके पास में, क्या जाएगी, सेक्रीफाइसर टू गेनर। प्रॉफिट है तो पॉजिटिवली गेनर टू सेक्रीफाइसर पास में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एबीसी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, बी डाइड हो रहा है आपके पास में, 30 जून को डाइड हो रहा है आपके पास में। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ
1,80,000 का, ये अपन को लॉस दे रखा है। कितने टाइम तक का दे रखा है? 3 महीने का दे रखा है। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट लॉस निकाल के दे ही रखा है, तो इसमें से शेयर उस टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को क्या करा, 3 अप्रैल मई जून 3 महीने का डायरेक्ट लॉस निकाल के दे दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेच दिया था, इसमें डायरेक्ट लॉस निकाल के दे दिया कि 3 महीने में हमारा इतना लॉस होगा हमारे पास में, ठीक है ना, डायरेक्ट निकाल के दे दिया पास में। अब सिंपल सा क्या कहता है, अमर ए एंड बी, ठीक है ना, अमर और चमन डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:2। अब उनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, चेंज होगा पास में। सबसे पहले तो आपको देखो यह लॉस गिवन है, क्या है, लॉस गिवन आपके पास, लॉस 1,80,000 का है, और ये कितने डेट तक है, कितने टाइम का है, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इसका में से 3 महीने का लॉस डायरेक्ट निकाल के दे दिया, 3 मंथ का, अप्रैल में जिनका, इसका में टिल द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक का हमको लॉस निकाल के दे दिया, सिंपल सा डायरेक्ट निकल। पहले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेकर 3 महीने का निकालते थे, लेकिन उससे 3 महीने में कितना लॉस अर्न किया, सिंपल सा, ठीक है ना। ये चीज तो ये हमारे पास है सिंपल सा। अब सिंपल सा हमारे पास में क्या है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, न्यू रेशियो दे रखा है आपके पास में, न्यू रेशियो 3 पार्टनर थे, अमन, भुवन और चमन आपके पास में। पार्टनर के थे अमन, दूसरा कौन है, भुवन, और तीसरा कौन है, चमन आपके पास में। डेथ किसकी हो रही है, सिंपल सा आपके पास में, भुवन डाइड, ये डाइड हो रहा है आपके पास में। ओल्ड रेशियो कितना है, 3, 2 और 1 का ओल्ड रेशियो है। अब न्यू रेशियो कितना दे रखा है आपके पास में, देखो न्यू रेशियो किस किस का होगा, अमन और चमन का हमारे पास में होगा, कितना है, 3 और 2 का रेशियो है। क्या निकाले इसमें, डेथ और रिटायरमेंट में क्या निकलता है, गेन निकलता है, तो हम निकालते हैं सिंपल सा आपके पास में गेन निकलता है। आपके पास गेन कैसे निकलता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, आपके पास ओल्ड न्यू कितने का है, 3/5 का, पहले निकालने अमन का, और ये 3/6, दूसरा कौन, चमन आपके पास में, क्या हो जाएगा पास में, 2/5 माइनस 1/6, ऐसी बात है 30, 3/30, ये कितना आता है, 30 एलसीएम लिया तो ये निकलता है 7/30 आपके पास में। तो ये निकलता है गेनिंग कितना, 3 और 7 का गेन निकलता है हमारे पास में, ये पास में। अब 18,000 का हमको 3 महीने का दे रखा है आपके पास, निकाल करके 3 महीने का निकालते हैं, तीनों का। हम किसका शेयर निकालेंगे, सिंपल सा पहले तो निकालेंगे डाइट पार्टनर का। डाइट पार्टनर का शेयर है 2/6, पहले क्या, भुवन शेयर्स, भुवन शेयर कितने निकाले, 1,80,000 रुपए में कितना शेयर, 2/6, कितना था, 60,000 का उसका प्रॉफिट बनता है आपके पास, शेयर बनता है। अब एंट्री क्या होती है, सिंपल सा यहाँ पर जब प्रॉफिट शेयरिंग जो चेंज हो जाता है, गेनर टू सैक्रिफाइसर, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉस है, ये उसका प्रॉफिट होता था गेनर टू सैक्रिफाइसर, लॉस हो तो क्या करें, सैक्रिफाइसर टू गेनर, क्या करें, सैक्रिफाइसर अकाउंट डीआर टू गेनर अकाउंट, ये एंट्री हमारे पास बनती है इफ लॉस। प्रॉफिट में और सारे केस में क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइस होती है, रिटायरमेंट या डेथ कहीं भी पास में। अब सैक्रिफाइसर कौन है, सिंपल सा आपके पास में, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है आपके पास में, भुवन जो रहा है आपके पास में, एंट्री क्या होगी, बी भुवन कैपिटल अकाउंट डीआर टू नाम के अमन कैपिटल टू चमन कैपिटल। कितना अमाउंट निकाला था आपने, 60,000 निकाला था हमने, 60,000 किस रेशियो में, 3 और 7 रेशियो निकालते पास में। तो ये अपना कितना आता है आपके पास में, 18,000 और 42,000 यहां लिखा हुआ, ठीक है ना, गुडविल एडजस्टेड आपके पास, ये आपके पास में क्या होगी, ठीक है ना। जब लॉस हो तो क्या हो जाएगी, सिंपल एंट्री आपके पास होगी सैक्रिफाइस टू गेनर अकाउंट। इस तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन लॉस की कंडीशन में, ये इसका सेकंड केस था आपके पास में।
अब देखो मैंने बुक का ही क्वेश्चन लिया है। कुमार वर्मा एंड नरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन द 23rd Jan 2015 वर्मा डाइड। ठीक है ना। वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 2350। उसका प्रॉफिट निकाल के हमें डायरेक्ट दे रखा है 2350। पास द एंट्रीज। ठीक है ना। तो वर्मा की डेथ होती है, सिंपल सा किसकी डेथ होती है इसमें, वर्मा की डेथ होती है, उसका प्रॉफिट निकाल कर दे रखा है वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल के दे रखा है हमारे पास में कितने का 2350। इसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी सिंपल सा वर्मा के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री हमारे पास में सिंपल सा क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR, क्या सस्पेंस अकाउंट DR टू वर्मा कैपिटल अकाउंट। वर्मा कैपिटल अकाउंट कितने से 2350 से डायरेक्ट एंट्री कर दोगे आप इसमें, क्योंकि शेयर ने क्रेडिट रखा है प्रॉफिट क्रेडिटेड। ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सिंपल से आपके पास में। क्वेश्चन नंबर देखो आपके पास 9 ABC पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। बी डाइड ऑन 30 जून। अप्रैल मई जून 3 महीनों डेथ हो जाती है। ठीक है ना। 31 मार्च 2020 proportionate profit 2020 have been taken during the year ended 31 March 21। बेड डेट रुपीज क्या है 2000 है, टू बी एडजस्टेड। प्रॉफिट और लॉस 31 मार्च 2020 का कितना है 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेट्स। कैलकुलेट द बीच शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ। अब सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ABC पार्टनर है क्वेश्चन में, और इसमें डेथ किसकी होती है, बी की डेथ होती है पास में। रेशियो कितना है 3:1 का रेशियो हमारे पास में है, और डेथ की डेट क्या है 30 जून 2020 आपके पास। साल कब शुरू होगा, अप्रैल को, अप्रैल मई जून 3 महीने बाद डेथ हो जाती है। कितने, आफ्टर 3 मंथ डेथ हो जाती है, 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रोपोर्शनल प्रॉफिट फॉर द 2020 इज टू बी टेकन कंसिडरेशन। इसका मींस है ये एंड कब होता, 31 मार्च 2021 का एंड होता। वो कहता है प्रॉफिट कैसे निकालें, तो कहता है कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट अर्न किया था, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना अर्न किया अपने 14,000। 31 मार्च 2020 जस्ट इससे पहले वाले ईयर, उस साल का प्रॉफिट कितना था 14,000 था, बिफोर बेड डेट्स था। ठीक है ना। तो सबसे हम पहले क्या करें, 14,000 में से बेड डेट्स लेस कर देते हैं 2,000 के, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ 12,000। अगर फर्म चलती तो पूरे साल इतना प्रॉफिट अर्न करते, लेकिन फर्म कितने मंथ चली, 3 मंथ चली आपके पास में। और डाइट पार्टनर का शेयर कितना है, बी डाइट हो रहा है आपके पास में, कितना है 2/6 हमारे पास में, तो ये कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है। ये कितना आ जाएगा, उसका शेयर कितना निकलता है 1,000 रुपए। आई नहीं समझ में, ये लेस कर दिया, इसको बेच दिया आपके पास में, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू 20 कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से 1,000 से ये एंट्री हमारे पास में हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है आपके पास। ये इसका सेकंड मेथड है हमारे पास में। ठीक है ना। फर्स्ट था हमारे पास में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सेकंड हमारे पास में एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स। इसका मींस आपके पास में हम इसमें प्रॉफिट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। इसका मींस जो लास्ट ईयर प्रॉफिट का परसेंटेज था, ठीक है ना, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट का परसेंटेज था आपके पास में किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, वो ही परसेंटेज इस साल की सेल्स के ऊपर होगा। ठीक है ना। जैसे लास्ट ईयर की सेल्स पर प्रॉफिट कितना हुआ 10% होगा आपके पास में, तो हमें इस साल की 3 महीने की सेल्स दे देगा, तो जो 3 महीने की सेल्स है उसका 10% हमारा क्या होगा, इस साल का प्रॉफिट हमारे पास में होगा। ठीक है। तो हमें यह दो चीज आपको जरूर दी होगी, लास्ट ईयर की सेल्स गिवन होगी और लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, लास्ट ईयर की फर्स्ट तो क्या गिवन होगी, प्रीवियस ईयर की सेल्स गिवन होगी, और दूसरा क्या गिवन होगा, प्रीवियस ईयर का आपके पास में क्या गिवन होगा, प्रॉफिट गिवन होगा आपके पास में। लास्ट ईयर की सेल्स और लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा आपके पास में। ठीक है ना। तो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट का परसेंटेज था वो ही परसेंटेज इस साल प्रॉफिट का हमारा रहेगा, उसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, इसमें प्रॉफिट निकाल लेंगे पास में। तो इसका निकालने का एक तो तरीका है परसेंटेज निकाल करके आपके पास में, एक डायरेक्ट भी आपके पास में। डायरेक्ट कैसे निकाल, इसका फॉर्मूला क्या आपके पास में, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स,
लास्ट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर की प्रॉफिट पे इतना प्रॉफिट हुआ इनटू सेल अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू शेयर ऑफ डाइड पार्टनर, डिसीज पार्टनर। तो इसके जैसे 5 लाख की सेल्स है, 5 लाख की सेल्स से प्रॉफिट इतने को हुआ, तो इतने की सेल्स पे कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकल जाएगा इनटू क्या करते हैं इसमें डाइट पार्टनर का शेयर निकालते हैं आपके पास में। तो इसका निकालने का तरीका क्या होगा, लास्ट ईयर की सेल्स गिवन होगी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, 3 महीने तक फर्म में रहा था, 3 महीने की सेल्स क्या है इनटू इससे निकल जाएगा पास 3 महीने का प्रॉफिट। तो टाइम नहीं लगेगा, परसेंटेज आपके पास में, ठीक है ना। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट निकाला था आपके पास है उसी के बेस पर अपन करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के पास में। अब प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकाले, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकाले, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू अपन में लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100। इसका में 5 लाख की सेल्स पे प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख का, तो 100 पे कितना हुआ, इससे क्या निकल सकता है परसेंटेज आपके पास में, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट तरीका है, ये परसेंटेज का प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है ना, दूसरे तरीके से। तो सेल्स दे रखी है अप टू डेट ऑफ डेथ, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 10 आपके पास में इनटू शेयर ऑफ डाइड पार्टनर। ये डायरेक्ट निकाला तो ऐसे, और परसेंटेज निकालना है तो लास्ट ईयर की सेल्स पर इतने प्रॉफिट हुआ था, परसेंटेज कितना निकला 10%। अब जो सेल है 3 महीने की उसका परसेंटेज 10% प्रॉफिट निकला, क्योंकि उसी को बेस ले रहे हैं अपन, इसी को, ये निकल जाएगा तीनों प्रॉफिट। हमें किसका शेयर निकालना है, शेयर ऑफ डाइड पार्टनर आपके पास में, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं सिंपल सा, वो देखने हैं हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन लिया है मैंने आपके पास, अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, एबीसी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, बी डाइड ऑन 30 जून 2020। अब यहाँ सेल्स दे रखे, टाइम का कोई भी यूज नहीं है आपके पास में। बुक्स ऑफ द क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹3 लाख। लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है 3 लाख रुपए की, ठीक है ना। डेथ हो रही है 30 जून को 20 को, 3 महीने बाद में। सेल ऑफ 1 लाख अमाउंट बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून। तो इसका में 30 जून को डेथ हुई, तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक की सेल्स कितनी दे रखी है 1 लाख रुपए। तो इसका में सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ 3 महीने की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 कितने का, 30,000 का प्रॉफिट था लास्ट ईयर का। कैलकुलेट द डीसी शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास में। अब इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें दे रखी है इस तरीके से यदि करते हैं आपके पास में, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपके पास, देखो 30,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना, 30,000 रुपए दे रखा है आपके पास में। लास्ट ईयर की सेल्स कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए सेल दे रखी है आपके पास में। सेल अप टू डेट ऑफ डेथ 3 महीने की सेल, क्योंकि 30 जून की डेथ हुई है, तो सेल दे रखी है आपके पास में कितने दे रखी है, 1 लाख की आपको सेल्स दे रखी है आपके पास में। इनटू उसका शेयर कितना है, तो डेथ किसी बी का शेयर, बी का कितना है 2/5 हमारे पास में। तो ये से ये गया आपके पास में, इससे ये गया आपके पास में, और इससे ये गया, और ये आपके पास में। तो ये कितना आता है, इसका में कितना निकल आता है 4,000 इसका शेयर निकल के आता है। ये तो ये वाला तरीका है आपके पास में। अब इस तरीके से करें तो कैसे करें, सिंपल सा प्रॉफिट का परसेंटेज निकालें, लास्ट ईयर की सेल्स और लास्ट का प्रॉफिट। लास्ट की सेल्स कितनी है 30,000 रुपए प्रॉफिट है, और लास्ट का सेल्स कितनी है, तो इसका 100 कर दो, तो कितना 10% प्रॉफिट की रेट है आपके पास में। हर साल लास्ट ईयर जब प्रॉफिट कमाया, सेल्स का कितना परसेंट कमाया, 10% ही कमाया। इस साल की 3 महीने की सेल, शेयर ऑफ डीस पार्टनर सेल अप टू डेट ऑफ डेथ कितनी दे रखी थी, 1 लाख रुपए दे रखी थी 3 महीने की सेल। इसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 10, और उसका शेयर कितना है 2/5 आपके पास में। तो ये कितना निकलता है 4,000 इस तरह से निकलता है आपके पास में, ठीक। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यदि क्वेश्चन में लॉस दे रखा हो तो हम सिंपल सा क्या करें। ये दे रखा है वीर, धर्म और करण पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। धर्म डाइड ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर अप्रैल से सितंबर 6 महीने बाद डेथ होगी।
अकाउंट ऑफ द फर्म आज क्लोज 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। सेल फॉर द सेल्स फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020 6 लाख। लास्ट की सेल्स कितनी देखिए 6 लाख रुपए के पास में। सेल ऑफ 6 मंथ 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, इसका में सेल अप टू डेट ऑफ डेथ कितने की है 3 लाख की दे रखी है। लॉस दे रखा है लास्ट ईयर का 60,000 का। कैलकुलेट द डी शीट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, ईयर एंडेड 30 सितंबर के पास में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है लॉस दे रखी है, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा लॉस का परसेंटेज निकालेंगे पास में। क्या निकालेंगे लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। फॉर्मूला ये आपके पास ले सकते हो, चाहे ये ले सकते हो आपके पास में, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, हमारे पास में लॉस का परसेंटेज निकाल देते हैं। लास्ट की सेल्स कितने की आपके पास में 6 लाख की सेल आपके पास में। लास्ट का प्रॉफिट लॉस कितने का आपके पास में, लास्ट का लॉस देता अपन को 60,000 का लॉस देता है आपके पास। तो लॉस का परसेंटेज कितना हो गया 10% हो गया। लास्ट ईयर का लॉस का परसेंटेज कितना हो गया 10% है। इस साल की सेल्स कितनी है आपके पास में, इस साल की सेल्स कितनी है आपके पास में, सेल्स देखिए 3 लाख की। इसका कितना परसेंटेज 10% क्या होगा लॉस होगा। उसका शेयर कितना है, डेथ किसकी हो रही है इसमें सिंपल सा, तो डाइड हो रहा है आपके पास में 2/6, तो ये 20 से 20 आपके पास में, और ये सिंपल सा कितना आता है 10,000 हमारे पास में निकल के आपके पास है लॉस आपके पास में। लॉस की एंट्री क्या होती है आपके पास में, डेबिट हो जाता है आपके पास में, किसमें इसके अकाउंट में पार्टनर्स के में, जिसके डेथ हो रही है डीसी पार्टनर के पास में, तो किसमें 2 साइड। तो एंट्री हमारे पास में क्या होगी पी एंड एल एक्सपेंस को सीआर कर देंगे। तो डाइट पार्टनर कौन है सिंपल इसमें धर्म अकाउंटियार, धर्म अकाउंटियार, धर्म कैपिटल अकाउंटियार टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितने का 10,000 आपके पास में। ये प्रॉफिट का हमारे पास में ट्रीटमेंट इस तरह से होगा आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 2019 सीबीएसई में आया क्वेश्चन है। दिनकर नविता और वेनी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। नविता डाइट 30 जून को डाइट के पास में, अप्रैल मई जून 3 महीने का। His share of profit for the entering period was passed on the sales during that period. प्रॉफिट किस बेस में निकालना है सेल्स के बेस पर पास में, which was rupees 6 lakh, ठीक है ना। His share of profit for the entering period was on the sales during the period. तो लास्ट की सेल्स कितनी रखी है 6 लाख की रखी है, उसके कितने की लास्ट की सेल्स नहीं है। जो हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एंटरिंग पीरियड was based on the sales during that period, जो during the which was rupees 6 lakh। अपने इस साल जो 3 मंथ की सेल्स कितनी थी 6 लाख की सेल्स थी। इंटरव्यू पीरियड का मीन्स है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की सेल्स कितने की 6 लाख रुपए की। पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट की सेल्स दे रखी थी, इसमें इंटरव्यू पीरियड का मीन्स क्या है अप्रैल से 30 जून तक। रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 10% ऑन सेल्स। लास्ट ईयर का जो रेट प्रॉफिट कितना है 10% है फ्रॉम क्लोज द बुक्स 31 मार्च एवरेज कैलकुलेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखो आपके पास में, हमारे पास में एक तो क्वेश्चन आपके पास में ये है सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में हमें दे रखी है 3 महीने की सेल्स दे रखी है, 3 मंथ की सेल्स कितनी 6 लाख रुपए, और दे रखा है रेट परसेंटेज दे रखी है आपके पास, परसेंटेज कितनी है 10% हमें प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है क्वेश्चन आपके पास में। उसका शेयर कितना है कैसे निकालते हैं, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू रेट इनटू शेयर कितना है उसका, तो डेथ हो रही है किसकी नविता की, तो 2/6 आपके पास में। तो ये कितना आता है 20 से 20 आपके पास में, तो ये आपके पास में कितना आता है 20,000 हमारे पास में प्रॉफिट निकल के आता है सिंपल आपके पास में। तो इसकी एंट्री सिंपल से हमारे पास में क्या होगी आपके पास में क्वेश्चन में आपके पास में 20,000 का प्रॉफिट निकल के आता है। तो एंट्री करोगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू निवेदिता कैपिटल अकाउंट कितने का 20,000। यहां क्वेश्चन में क्या था कि सेल्स रखी थी 3 महीने की, उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था लास्ट की सेल्स अपन लास्ट का प्रॉफिट। ये करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट हमें क्या था कि सेल टू डेट ऑफ डेथ रखी है, परसेंटेज हमें दे ही रखा है आपके पास में और टाइम है पास में। इस तरह से क्वेश्चन ये आपके पास में लास्ट ईयर 19 में आया क्वेश्चन हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में सीबीएसई 2018 सी मॉडिफाइड में रखा है कंपार्टमेंट में। अजय भवन और श्रेया पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। ऑन 1 जुलाई 2019 श्रेयाज डाइट, 1 जुलाई को उसकी डेथ हो जाती है, 1 जुलाई 2019 को
श्रेयस डाइड, द बुक्स अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक। सेल फॉर द ईयर एंडेड 2018 एंड 19 5 लाख, इसका मीन्स लास्ट ईयर सेल्स कितनी की थी 5 लाख की थी। एंड अंडरलाइन क्लास को दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 91 रुपीज 1,40,000, लास्ट ईयर सेल्स कितनी की 5 लाख की, लेकिन 1 अप्रैल ठीक है ना से लेकर के 30 जून, इसका मीन्स क्या हुई सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, 1 जुलाई को डेथ हो रही है तो 30 जून तक की सेल कितने की 1,40,000 की लास्ट की सेल्स रखी है, और जो 3 महीने वो रहा फर्म में वो डेट सेल रखी 1,40,000 रुपए। रेट ऑफ प्रॉफिट पास 3 ईयर 10%, और हमें क्या दे दिया परसेंटेज दे दिया प्रॉफिट का आपके पास में। अगर यहां तक क्वेश्चन होता था अपन 1,40,000 का 10% निकाल लेते, उसका शेयर निकाल लेते। ऑन सेल सिंस शेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव was her only son who is especially able, it was decided that the profit for the purpose of setting shares account to be calculated as 20% of sales। अब क्वेश्चन में सिंपल सा नई चीज क्या आपके पास में, अभी तक तो ये था कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसी को अपन बेस ले लें 10% को, लेकिन फर्म ने क्या डिसाइड किया कि हम जो लास्ट ईयर का टोटल सेल्स है उसको 20% प्रॉफिट लेके चलते हैं। उसका कितना परसेंट है 20% उसका प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। अभी तो क्वेश्चन में 10% दे रखा है लास्ट ईयर का, लेकिन क्वेश्चन में फर्म ने क्या डिसाइड किया कि जो टोटल प्रॉफिट है उसका, ठीक है ना, फर्म ने क्या डिसाइड किया आपके पास में पर्पस ऑफ सेटिंग शेयर्स अकाउंट इज टू कैलकुलेट 20% सेल्स। जो प्रॉफिट है आपके पास में, ठीक है ना, जो सेल्स है उसका कितना परसेंट है 20% हमें प्रॉफिट निकालना है बस। होता तो क्या लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10%, लेकिन फर्म ने क्या डिसाइड किया है कि 20% हमें देना आपके पास में। तो सिंपल सा सेल्स कितनी की आपके पास में इस 3 मंथ की 1,40,000 की सेल्स है आपके पास में, इसका 20% सिंपल सा कितना होता है ये आपके पास में सेल्स है अप टू डेट इनटू उसका शेयर, शेयर कितना आपके पास में शेयर आपके पास में 1/5 है आपके पास में, ये शेयर आपके पास में, तो 2 जीरो से 2 जीरो करते आपके पास में तो 5,600 उसका प्रॉफिट निकल के आता है। 20% क्यों दिया, क्योंकि फर्म ने डिसाइड किया है, अदरवाइज कितने देते हैं 10%। अब एंट्री क्या हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR2, किसकी डेथ हो रही है श्रेयाज की, कैपिटल अकाउंट कितने से 5,600 से। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है।